ओम शांति पाल भाई जी। ओम शांति मंगेश भैया, कैसे हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, आज 20 अगस्त 2025 है। आज स्व उन्नति के लिए ज्ञान चिंतन में बाबा ने कहा है, श्रीमत पर चल सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताओ। तो पहली बात बोला है श्रीमत पर चल, फिर सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताओ। सारा दिन यही धंधा करते रहो। तो यहाँ पर श्रीमत बाबा ने बोला है, एक होती है श्रीमत, दूसरी होती है मनुष्य मत। मनुष्य मत पर चल नहीं बोला है बाबा। श्रीमत ही आपको मुक्ति जीवन मुक्ति दिला सकती है, जो शिव बाबा की मत है, परमात्मा की मत है। बाकी मनुष्य मत का तो परिणाम हमने देख लिया है। आज जो हमारी स्थिति है, मतलब जो कलियुग आ गया, वो मनुष्य मत के कारण ही आ गया। अब सतयुग में जाना है, जीवन मुक्ति में जाना है, तो श्रीमत शिव बाबा ने जो हर कार्य की श्रीमत दी है, उठने से लेकर रात को सोने तक, अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक, मना बाबा की याद में जो कार्य करने हैं आपको, तो ये है शिव बाबा की श्रीमत। और अमृत वेला से रात तक तो बाबा ने दी है श्रीमत, लेकिन सबसे पहला श्रीमत है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करो। दूसरी श्रीमत पवित्र बनो योगी बनो। ये मुख्य श्रीमत है। फिर सारी दिन के दिनचर्या के लिए जब आप पवित्र बनेंगे, योगी बनेंगे, इस श्रीमत पर चलेंगे, तब हम दूसरों को बोल सकते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ते में जाने के लिए। और अपने को आत्मा समझ करके परमात्मा बाप को याद करेंगे, तब हम स्वयं मुक्त अवस्था में रहेंगे, फिर दूसरे को जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करा सकते हैं। इसके पाल भाई जी, ये और बाबा ने कहा यही धंधा दिन भर करते रहो। हाँ। आपको याद हो, अपने हिस्ट्री में एक आता है कि निर्मल शांता दादी कहीं उधर जम्मू कश्मीर के तरफ थी, तो उनको किसी ने पूछा कि पहलगाम का रास्ता कहाँ है। तो दादी ने कहा पहलगाम का तो नहीं पता, लेकिन परम धाम का रास्ता मुझे पता है। उसके लिए वो थे, बाबा के साथ कश्मीर गई थी। हाँ। तो शांतामणि दादी है ना, उनके पिताजी गए थे, वो भी कश्मीर घूमने। अच्छा, उन्होंने पूछा था पहलगाम का रास्ता। तो पहलगाम का रास्ता तो नहीं बता सकती, लेकिन परमधाम का बताओ। और फिर वो ज्ञान में चले गए, पूरी परिवार सहित समर्पित हो गए। आज बाबा ने आगे बोला है, बाप ने कौन सी सूक्ष्म बातें सुनाई है जो बहुत समझने की है। सूक्ष्म बातें हैं, बहुत गहरी बातें हैं, लेकिन समझने की है। सतयुग अमर लोक है, वहाँ आत्मा एक चोला बदल दूसरा लेती है, लेकिन मृत्यु नाम नहीं, इसलिए उसे मृत्यु लोक नहीं कहा जाता। ये भी मतलब सूक्ष्म बात है, क्योंकि अभी इस मृत्यु लोक में क्या बोलते हैं, मर गया है, इसलिए उसको मृत्यु लोक कहा जाता है। दूसरा बाबा ने कहा है, शिव बाबा की बेहद रचना है। शिव बाबा की बेहद रचना है, ब्रह्मा की रचना। शिव बाबा की बेहद रचना है, ब्रह्मा की रचना। इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो। बिल्कुल, दोनों डिफरेंस है सेंटेंस। शिव बाबा की बेहद रचना है और ब्रह्मा की रचना, इस समय सिर्फ तुम ब्राह्मण हो। हाँ, शिव बाबा की तो सर्व आत्मा है, उसकी रचना, मतलब उसके बच्चे हैं। हाँ। संपूर्ण सृष्टि आ गई शिव बाबा के इसमें। लेकिन ब्रह्मा बाबा के लिए हम कहेंगे कि जिन्होंने ज्ञान सुना, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने, ईश्वरीय धारणाओं पर चलकर, नियम मर्यादाओं पर चलकर, तो वो हो गई ब्रह्मा की रचना। हाँ। ब्रह्मा कुमारी। तो यहाँ पर फिर बाबा ने कहा है, त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं। यह सब बहुत सूक्ष्म बातें बाप ने सुनाई हैं। ऐसी बातों पर विचार कर बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना है। ये बहुत धारणा की पॉइंट, बुद्धि के लिए भोजन तैयार करना। बाबा ने तो सुना दिया जैसे सूक्ष्म बातें, लेकिन बहुत सारी बातें हैं। इस पर अगर हम मनन चिंतन करें और अमृत वेले वगैरह या दिन में जब एक तो और बैठ के लिखे ना, तो योग भी बहुत सहज हो जाता है। और ये एक एक बात अति सूक्ष्म है। जो बाबा ने सबसे पहली बात तो आत्मा की ही गहराई का बाबा ने बताया, उस पर ही अगर सोचते जाए। आज सतयुग के बारे में बताया, जो बाबा ने कहा कि वहाँ अमरलोक कहा जाता है। हालांकि शरीर नहीं छोड़ते ऐसा नहीं है, शरीर छोड़ते हैं, लेकिन आज के जैसा एक तो अकाले मृत्यु नहीं होती है कि छोटी आयु में, वहाँ तो पूरी 150 वर्ष तक आयु होती है। और उसको साक्षात्कार भी हो जाता है कि भाई अब मुझे ये शरीर छोड़ना है, ये चोला छोड़ना है और नया चोला
धारण करना है। तो ऐसे ये चिंतन करते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो ये ऐसी ऐसी बातों पर विचार कर, अर्थात मंथन कर, बुद्धि के लिए स्वयं ही भोजन तैयार करना है। कई लोग बोलते हैं ना, हमसे तो विचार नहीं होता। तो हमारे सूरज भाई जी क्लास में बताते हैं, बोले सबको मंथन करना आता है, मनन करना आता है। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो शुरू हो जाएगा इसने क्यों बोला, बिल्कुल। इसने ऐसा ही बोलता है, ऐसे ही बोलते रहता है। 50 बातें सोच भी लेंगे और सालों तक याद। ये भी एक कंप्लेंट होती है कि हमारी मेमोरी नहीं रहती है, इतनी कमजोर है, लेकिन वो बात 20 साल 50 साल तक याद रहेगी। चिंतन भी करेगा, मंथन भी करेगा, मनन माना याद भी करके रखेगा। इसके लिए बोलेंगे नहीं, मनन करना नहीं आता, चिंतन करना नहीं आता। लेकिन इसका ये बहुत सहज तरीका है पाल भाई जी कि ज्ञान की कोई भी पॉइंट ले लो और उसको ही आप कब, क्यों, कैसे, ऐसे प्रश्नों के इसमें लो ना, तो फिर वो चलता रहेगा विचार सागर में, फिर उसमें से निकलेगा। तो जो मनन माना याद है, आप मनन करके, जैसे अभी बचपन में हम लोग हिंदी शब्दावली होती है, आ ई ऊ, वो याद है, आज तक याद है, 55 वर्णमाला, गिनती की याद है, पहाड़ा की याद है, वो मेमोरी में डाल दिया है ना। लेकिन ये डलता कहाँ है, ये तो ऊपर ऊपर से जाता है। ये बहुत गहरी प्रैक्टिस वाला है। और मुरली में कहा है बाबा ने कि बहुत मेहनत का काम है और मेहनत करनी पड़ेगी। बोला है ना। तो इस तरह से बाबा ने आज कहा है। फिर बाबा ने आज कहा है विष्णु चतुर्भुज भी विष्णु का बना देते हैं। वास्तव में अलंकार, तो बाबा ने कहा कि जो अलंकार है वो अभी हमको प्रैक्टिस करना है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। जो विष्णु को अलंकार भविष्य में दिया गया है वो अभी हमारी प्रैक्टिस करने की है। यह भी बड़ी समझने की बातें हैं, कोई मनुष्य समझा न सके। बाप नए नए तरीके से समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं त्रिमूर्ति शिव भगवानु वाच, राइट है ना। ये अलंकार दिए हैं, अलंकारों की भी बात है। और वो जो सूक्ष्म बातें जो है उसमें हम ये भी याद करें कि हमने 84 जन्म कैसे लिए, कैसे हम चढ़े, कैसे उतरे। अभी बाबा आया है, अभी हमको चढ़ने का समय है। ये सारी बातें ना बहुत चिंतन की बातें हैं। आज फिर बाबा ने कहा है मुख्य बात है याद की। ज्ञान बहुत सहज है, ज्ञान सहज है, मुख्य बात है याद की। याद ही सबसे मुख्य, तो याद ही। ज्ञान सहज है, मुख्य बात है याद। इसके ऊपर बोलिए। याद ही मुख्य है, याद। और ये भी बाबा ने कहा है कि योग शब्द नहीं है तुम्हारे इसमें, तुम्हारे इसमें शब्द याद ही है, क्योंकि तुम प्यार से शिव बाबा को याद करते हो, परमात्मा को अपना पिता समझ के उसको याद करते हो। इसलिए बाबा ने याद शब्द भी ही याद बहुत जोर दिया है। और याद ना, बाबा की याद जैसे ही शुरू हो गई, बुद्धि शिव बाबा की तरफ लग गई, तो उसकी शक्तियाँ, उसके गुण जो है वो आत्मा में आने लग गए। क्योंकि आप जिसको याद करते हैं, ये नियम है बिल्कुल कि जिसको याद करते हो उसकी जो फ्रिक्वेंसी होगी वो आपकी तरफ, अगर वो हायर फ्रिक्वेंसी पे है तो आप भी हायर जाएंगे। अगर वो लोअर फ्रीक्वेंसी वाले को याद करेंगे, किसी देहधारी मनुष्य को, तो फिर लोअर में जाएगा। तो ऐसे ही बाबा, इसलिए याद पे तो बहुत ज़्यादा जोर सारा बाबा का याद पे ही है। इसीलिए दुनिया में भी कहा जाता है ना, बड़ों का संग करो, छोटे का संग नहीं करो। संग तारे कुसंग डुबोए। तो मुख्य बात है याद की। ज्ञान बहुत सहज है, भले है तो सिर्फ अल्प को याद करना, परंतु विचार किया जाता है याद ही झट खिसक जाती है। बहुत करके कहते हैं बाबा याद भूल जाती है। तुम किसको भी समझाओ तो हमेशा याद अक्षर बोलो। और ये याद अलग प्रकार की है पाल भाई जी, क्योंकि पूरे कल्प में, पूरे 5000 वर्ष में, चाहे सतयुग से लेकर भी हमने देहधारियों को ही याद किया है, देहधारियों के ही संबंध संपर्क में आए। अब एकदम कल्प के अंत में और ये थोड़ा सा संगम, यहाँ बाबा ये नॉलेज देता है कि नहीं, तुम एक तो सबसे पहले तुम अति सूक्ष्म बिंदी हो, जो तुम पहले अपने को स्त्री पुरुष देहभान भी अपने रहे हमेशा। और दूसरा याद भी
द्वापर से भले हमने याद किया, लेकिन मतलब साकारी रूप को ही लेके याद किया। लेकिन बाबा कहते अब मैं भी बिंदी हूँ एकदम। हालांकि मैं पतित पावन हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ, प्रेम का आनंद का सागर हूँ, लेकिन हूँ कैसा? हूँ तो अति सूक्ष्म। हाँ, इसलिए ये मेहनत है इसमें। बाबा ने फिर आगे कहा है, मैं आया हूँ पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने। मनुष्य पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन दुनिया बनाओ। तुम बच्चों को खुशी में नाचना चाहिए। पत्थर बुद्धि नासमझ को समझदार बनाने आया है, तुच्छ बुद्धि को स्वच्छ बुद्धि बनाने आया है। मनुष्य पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, पतितों को पावन बनाने वाले आकर पावन दुनिया बनाओ। पत्थर बुद्धि देह अभिमान से ही पत्थर बुद्धि बनती है। देह अभिमानी व्यक्ति पत्थर बुद्धि है। हाँ। देही अभिमानी बनना माना पारस बुद्धि बनना। हाँ, और उसमें भी शिव बाबा का साथ है, पारसनाथ शिव बाबा का साथ है, तो बुद्धि पारस बनती जाती है। और वही पत्थर बुद्धि माना परचिंतन करने वाला, प्रदर्शन करने वाला। पारस बुद्धि माना स्वचिंतन, परमात्मा चिंतन, ज्ञान का चिंतन, ये है पारस बुद्धि। फिर बाबा ने कहा, अभी तुम जानते हो बाप को याद करते करते हम गोल्डन एज में चले जाएंगे, आत्मा पवित्र बन जाएगी। मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत बिगर काम नहीं चलेगा। मेहनत बिगर काम नहीं चलेगा। बाप को याद करते करते हम गोल्डन एज में चले जाएंगे, आत्मा पवित्र बन जाएगी। याद करते करते मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत बिगर काम नहीं चलेगा। गाया भी जाता है, सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु ऐसे थोड़ी ही मिल जाती है। यह समझा जाता है बच्चे बनेंगे तो मिलेगी ज़रूर। बाप की याद में रहना पड़ता है। दिन प्रतिदिन बाप तुम बच्चों को रिफाइन बुद्धि बनाते हैं। बाप कहते हैं तुमको बहुत बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ। बच्चे बने हैं तो मिलेगी ज़रूर, लेकिन उसमें भी तो कितनी कैटेगरी है। उसमें भी राजा से लेकर एकदम प्रजा, और प्रजा में भी दास दासी। मेहनत इसी में है कि वो उच्च पद लेने में मेहनत है। बाकी तो वैसे नॉर्मल में तो फिर कोई इतना मेहनत है। उच्च पद जिसको लेना है उसको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत वही है कि देह अभिमान को छोड़ना और आत्मा अभिमानी बनना। बिंदु बाबा को याद करना। फिर बाबा ने कहा है, बेहद की बादशाही, तुम जानते हो हमें वहाँ सब कुछ मिलेगा। बेहद की बादशाही, बेहद का सुख मिलता है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब रहता है। बुढ़ापा भी वहाँ बहुत अच्छा रहता है, खुशी रहती है, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं रहती है। बुढ़ापा भी पाल भाई, जो वहाँ बुढ़ापे का मतलब वो जैसे आज बुढ़ापा माना हम देखते हैं कि भाई बाल पक गए या दांत गिर गए या इंद्रिया शीत ऐसे हो गए कर्मेंद्रिय, लेकिन वहाँ उस प्रकार का कुछ भी नहीं रहता। वहाँ तो कल की मुरली में था कि बाबा ने कहा इतने अच्छे फीचर्स होते हैं, क्लीन शेव रहती है, और स्त्री पुरुष का जो है उनके नयन चयन से पता चलता है। तो वहाँ का बुढ़ापा माना इस प्रकार का आज का बुढ़ापा नहीं। वहाँ बाल सफेद नहीं होगा, दांत नहीं टूटेंगे, चेहरे में झुर्रियाँ नहीं आएगी। नहीं, ये बहुत वो गोल्डन दुनिया ही वो परमात्मा की गिफ्ट है। वो भगवान का वर्षा है स्वर्ग। इसलिए तो स्वर्ग का आज भी गायन होता है। डंडा लेके चलना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। उसके लिए बाबा ने कहा तुमको आज दो शब्द पाल भाई जी बाबा ने यूज़ किए, रेजगारी और मुट्टा। मुट्टा माना होलसेल। तो बाबा जो है शिव बाबा हमको जो वर्षा देता है वो होलसेल में वर्षा देता है, स्वर्ग। और स्वर्ग का क्या बाबा ने वर्णन किया। बाबा ने कहा अरे ये आज कलयुग के अंत तक भी मंदिरों में देखो कितना सोना लगा हुआ है। तो आपको याद होगा ये 2-4 साल पहले वो केरल के तरफ का मंदिर था, उसका खजाना खोला गया तो कितना सोना और चांदी निकला। तो इसलिए उस गोल्डन एज की तो कल्पना ही, कल्पना से परे वो सुखमय दुनिया है। हाँ, तो और कुछ आप बताएंगे? हाँ, ये भी बाबा ने आज मुरली में धारणा की बात कही कि
बाबा ने हम आपको समझा दिया, आत्मज्ञान दे दिया कि तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ, आत्मा भाई भाई है, या ब्रह्मा के बच्चे हम ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन है। लेकिन बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहते जो संबंध है जिस प्रकार से उसी प्रकार से आपको चलना है ना। हाँ, मतलब बोलने की बात नहीं है, समझने की बात है। हाँ, ये इस प्रकार से। और बाबा ने कहा कि खुशी बहुत होनी चाहिए। आज खुशी शब्द बाबा ने 2-4 बार यूज किया। बाबा कहते हैं खुशी होनी चाहिए कि हमको पढ़ाता कौन है। और वो वास्तव में नाचने वाली जो बात कही बाबा ने, ये अतीन्द्रिय सुख में जब ज्ञान का चिंतन होता है ना, तो सच में आत्मा डांस करती है। फिर बाबा ने कहा है आगे, खान पान के हंगामे में जास्ती नहीं जाना है, हबच छोड़ बेहद बादशाही के सुखों को याद करना है। खाने पीने की हबच नहीं करनी है। बहुत, उसमें भी कंट्रोलिंग पावर बहुत चाहिए, नहीं तो फिर मतलब जीव भी तो एक तरह एक कर्म इंद्रिय ही है, कर्म इंद्रिय ही है। अगर जीव रूपी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, माना अन्य कर्म इंद्रियों पर भी कंट्रोल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जिसको जीव का स्वाद का हबच है, समझ लीजिए कि वो अन्य कर्म इंद्रियों पर जीत नहीं पा सकता। और फिर उसके वो दुष्परिणाम भी आपको फिर या तो अगर आपने अच्छा खाना बना खाएगा पिएगा, फिर वो शरीर रिएक्ट करेगा, बीमारियां भी होती है, बीमारियां होंगी और सब विकारों के वशीभूत होगा। ज़्यादा खाएगा तो आलस्य आ जाएगा। तो फिर वो अमृत वेले का भी जो बाबा से शक्ति लेने का समय वो भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो आज वरदान में बाबा ने कहा है, अनेक प्रकार की प्रवृत्ति से निवृत्त होने वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भाव। स्व की प्रवृत्ति, अनेक प्रकार की प्रवृत्ति में स्व की प्रवृत्ति, दैवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, हद के प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सभी से नष्टो मोहा अर्थात न्यारा बनने के लिए बाप दादा के स्नेह रूप को सामने रख स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति स्वरूप बनने से नष्टो मोहा स्वतः बन जाएंगे। प्रवृत्ति से निवृत्त होना अर्थात मैंपन को समाप्त कर नष्टो मोहा बनना। ऐसे नष्टो मोहा बनने वाले बच्चे बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। कितनी अच्छी बात कही बाबा ने। प्रवृत्ति से निवृत्त होना, स्व की प्रवृत्ति, दैवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, हद के प्राप्तियों की प्रवृत्ति, इन सभी से नष्टो मोह अर्थात न्यारा बनने के लिए बाप दादा के स्नेह रूप को सामने रख स्मृति स्वरूप बनो। ये भी बहुत चिंतन, ये चारों जो बातें बताई ना, ये बहुत चिंतन की बात है। स्व की प्रवृत्ति क्या है, दैवी परिवार की प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति, वहाँ भी फंस जाते हैं हम लोग। तो और जो बात, चौथी बात जो बाबा ने कही कि हद की प्राप्तियों की प्रवृत्ति, हाँ, तो ये सब बहुत अच्छे विचार सागर मंत्र, इसमें बहुत पॉइंट्स निकलेंगे। मतलब ये जो सब, मतलब अगर इससे नष्टो मोह नहीं बने, हाँ, जैसे सिंपल सी बात, शरीर, ये स्व की प्रवृत्ति माना ये स्वयं का शरीर, हाँ। अब हम इसको ही साजने संवारने में और इसके ही जो है वो पूरा करने में लगे रहेंगे तो फिर आत्मोन्नति का कहाँ, नष्टो मोह कहाँ बनेगा, हाँ, फिर न्यारा कहाँ बनेगा। हाँ, ये बात। ऐसे ही ईश्वरीय परिवार की, दैवी परिवार की भी न्यारा और प्यारा दोनों चाहिए बैलेंस। सेवा में भी, हद के प्राप्तियों में भी। हाँ। तो फिर उसके लिए बाबा ने कहा स्मृति स्वरूप बनने से नष्टो मोह स्वतः बन जाएंगे और मैंपन को समाप्त जब करेंगे तभी नष्टो मोह बनेंगे। ऐसे नष्टो मोह बनने वाले बच्चे बहुत काल के पुरुषार्थ से, नष्टो मोह बनने का बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए, तब बहुत काल के प्रारब्ध की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। ये तो समीकरण है संगम युग का कि जितना बहुत लंबे काल का उतने ही लंबे काल की प्राप्ति है, प्रारब्ध मिलेगा। हाँ, प्रारब्ध। आज का स्लोगन है, कमल फूल समान न्यारे रहो तो प्रभु का प्यार मिलता रहेगा। कमल फूल समान न्यारे रहो तो प्रभु का प्यार मिलता रहेगा। न्यारा होगा, बताया ना, जैसे वो प्रवृत्ति, ये इन सब प्रवृत्ति में आत्मा फंसी रहेगी तो कहाँ से न्यारी होगी, और न्यारी नहीं होगी तो न्यारा ही प्रभु को प्यारा है। इसलिए तो कमल फूल का एग्जाम्पल दिया जाता है खास, कि वो इतनी प्रवृत्ति होते भी वो जल में रहकर जल से दूर,
और बाबा से प्राप्ति करनी है तो आपको इन सभी प्रवृत्तियों से न्यारा ही होना पड़ेगा, तभी प्रभु प्यार प्राप्त कर सके। ये बात तो उसके लिए जैसे उसकी डंठी होती है, हाँ। फूल की, वो डंठी भी पानी के अंदर होता है और सब प्रवृत्ति से न्यारा होता है। हाँ। उसी प्रकार ये देह के संबंध है, तन मन धन सब कुछ तेरा, बिल्कुल, तब वो न्यारापन की स्थिति होगी, तब कमल पुष्प के समान न्यारे बन सकेंगे। तो ये बहुत ऊंची स्टेज है। बाबा तो एक सेंटेंस में बोल देता है, लेकिन बहुत ऊंची स्टेज है, बहुत गहरी स्टेज है। ऊंची स्टेज है। तो कमल फूल समान न्यारे रहो तो प्रभु का प्यार मिलेगा। ठीक है मंगेश भैया। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति।